नमस्कार। अभी तक हम लोगों ने सेट के अंतर्गत देखा था डेफिनीशन, नोटेशन, सिंबल और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेट। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो डिफरेंट टाइप्स के सेट होते हैं। जैसे पहला है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं? तो फाइनाइट जिसके कोई सेट दिया हुआ है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम काउंट कर सकते हैं तो वो फाइनाइट सेट होगा, और जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते हैं वो इनफाइनाइट सेट होगा। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इफ़ ए एंड बी द टू सेट्स, अगर दो सेट दिए हुए हैं, सेट ए इज इक्वल टू सेट ए इज फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे ए जो है सेट, ये नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है। नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? काउंटिंग नंबर होता है, लेकिन इसका अपर लिमिट क्या होता है? देयर इज़ नो अपर लिमिट। यहाँ पे कुछ भी अगर सबसे ज़्यादा नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर अगर लेते हैं, उसमें फिर 1 ऐड कर देते हैं तो उससे बड़ा नेचुरल नंबर हो जाता है, यानी इन्फिनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर हैं। तो इसके नंबर को, एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये इन्फिनाइट सेट हो गया। अगला है कोई सेट बी है फॉर ऑल एक्स सच डैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं इसकी संख्या हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये फाइनाइट सेट है। अगला को एक एग्जांपल देख लेते हैं। सेट ए फॉर ऑल एक्स सच डैट एक्स इज ए पॉइंट ऑन ए लाइन। अब किसी भी स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। बी कोई सेट है फॉर ऑल वाई सच डैट वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 50। तो यहाँ पे बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करते हैं और वो 50 तक हैं, यानी काउंटिंग नंबर हैं जो 50 तक हैं, 1 से लेके 50 तक। तो ये फाइनाइट सेट हो जाते हैं। तो पहला का जो है वो अनकाउंटेबल है और इसलिए वो इनफाइनाइट सेट हो गया, और दूसरा क्या है अप टू 50 तक है, इसलिए बी इज ए फाइनाइट सेट है। तीसरा एम्प्टी या नल सेट, इसको 5 से डिनोट करते हैं या फिर ब्रैकेट के अंदर खाली ब्रैकेट से करते हैं। ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं। तो ए सेट विच हैज़ नो एलिमेंट, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सेट ए फॉर ऑल एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 को हम लोग सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर -1 आता है। तो देयर इज नो रियल नंबर वोज स्क्वायर इज -1। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाता है √(-1), जो कि एक इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर रियल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो सेट है ए में कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे, इसलिए ए एक एम्प्टी सेट है। दूसरा क्वेश्चन है कि बी इज ए सेट फॉर ऑल एक्स सच डैट एक्स इज ए नंबर विच इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 5। तो कौन ऐसा x का वैल्यू होगा जो 7 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा? तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होगा, और ये भी एक नल सेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर सेट ए फॉर ऑल एक्स सच डैट एक्स इज इरेशनल एंड एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सेट ए जो है इरेशनल नंबर का सेट है और एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। तो और दूसरा जो क्वेश्चन है बी जो सेट है फॉर ऑल एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड -2 एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 2। ये एम्प्टी है, ये चेक करना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू √(1) होता है, जो कि x इज इक्वल टू +-1 होता है, जो इरेशनल नहीं है। तो a इज एम्प्टी सेट हो गया।
और b इज इक्वल टू हो जाएगा -2 -1 0 1 और 2। क्यों हो जाएगा? क्योंकि x b का जो एलिमेंट है वो इंटीजर है और -2 और 2 के बीच में है, तो -2 से लेके 2 तक इसका एलिमेंट हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हो गया, तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। चौथा है सिंगलटन सेट। तो ए सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट। अब इसमें सिर्फ एक एलिमेंट होने चाहिए। कोई ए इज ए सेट फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। तो हम लोगों को पता है कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो सिर्फ 2 है। तो देयर इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर 2। तो यहाँ पे सिंगलटन सेट हो गया। ए एक सेट होगा जिसमें सिंगल एलिमेंट होंगे। दूसरा क्वेश्चन है आर सेट ए फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x minus 2 is equal to 0 and set B for all y such that y belongs to real number and y square minus 2 is equal to 0 is सिंगलटन सेट है क्या? तो इसको पहला जो है कि सेट ए में क्या है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो इंटीजर हैं और जो इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2, तो इसको सोल्व करने पर x इज इक्वल टू 2 आता है। तो 2 क्या है? इंटीजर है, तो हाँ है। तो सेट ए में सिर्फ 2 ही एक एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट हो गया। और दूसरा जो सेट है b, इसमें b के जितने भी एलिमेंट हैं वो रियल नंबर को बिलोंग्स करते हैं और इसके इक्वेशन जो हैं y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू 2 हो जाता है, +√2 और -√2। तो इसमें क्या है कि b का सेट जो बनता है उसमें 2 एलिमेंट है जो कि सिंगलटन सेट नहीं हो पाया। अगला है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। तो इसमें नंबर काउंट करते हैं कि एलिमेंट के नंबर कितने हैं। तो अगर नंबर इक्वल हैं और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं और एलिमेंट भी सेम हैं तो वो इक्वल सेट हो जाते हैं। और इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो लेकिन कोई ज़रूरी नहीं हो कि एलिमेंट भी सेम हो। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर कोई ए सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है और बी कोई सेट है जिसमें 2 1 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे सेम एलिमेंट है और नंबर भी यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, तो ये a इक्वल टू बी हो गया, यानी सेट a इज इक्वल टू सेट b। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं d इज ए सेट ऑफ 1 2 3 और e इक्वल टू ए बी सी। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन एलिमेंट डिफरेंट है, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम है तो ये इक्विवेलेंट सेट हो जाते हैं। लेकिन एलिमेंट सेम नहीं हैं तो ये इक्विवेलेंट इक्वल सेट नहीं हो पाएंगे। एक एग्जांपल देख लें। इफ ए इज ए सेट फॉर ऑल एक्स such that x is a vowel of English alphabet and b is a set of y such that y belongs to natural number and y is greater than and equal to 4। इसमें चेक करना है कि ये इक्वल सेट है या इक्विवेलेंट सेट है। तो a इक्वल टू क्या आ जाता है, वॉवेल कितने हैं 5 और a e i o u, और b जो है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो ये इक्विवेलेंट सेट होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है लेकिन एलिमेंट्स सेम एलिमेंट नहीं हैं दोनों में, इसलिए इक्विवेलेंट सेट हो गए लेकिन इक्वल सेट नहीं हुए। तो इसको पढ़ेंगे सेट ए इज़ नॉट इक्वल टू सेट बी बट सेट ए इज़ इक्विवेलेंट टू सेट बी। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? तो जब 2 अलग अलग सेट दिए हों और उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि ए कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 है 1 3 5 है
और बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट 2 4 6 है, तो इसको चेक करना है कि ये है क्या। तो दूसरा कुछ एग्जाम्पल है। पहला जो एग्जाम्पल था उसमें क्या है कि कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है, तो ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट है। दूसरा क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू 2 4 एंड b इज ए सेट ऑफ x सच दैट x इज ए सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसको चेक करना है कि a और b डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। तो सबसे पहले इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो b के जो इक्वेशन है उसको सोल्व करने पर यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 और -4 आते हैं, तो b का जो सेट है वो बनेगा b इज ए सेट ऑफ -2 एंड -4 और a इज इक्वल टू 2 एंड 4। तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन दोनों सेम एलिमेंट नहीं है, दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है, जिसके कारण ये डिसजॉइंट सेट है। अगर हम इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, जिसके कारण ये हो जाते हैं इक्विवेलेंट सेट, लेकिन सेम एलिमेंट न होने के कारण ये इक्वल सेट नहीं हो पाते हैं।